टैक्सी रुकते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे राधे का मूड उखड़ चुका था। वो लगभग चिल्लाकर बोला, मैं गलत रास्ते पे लाया कि आपका मैप ऐसा चलता है? मेहनत का खाते हैं सर, कुछ भी फालतू बोलने का नहीं। हाँ नहीं तो? दूसरों की बातों से अपना मन क्यों खराब करना यार। राधिका की आवाज आई। कैसे न करें, मेरी गलती भी नहीं थी और मुझे चिल्ला कर गया है वो। कई बार लोग खुद इतना परेशान होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो किसी और को परेशान कर रहे हैं। राधिका ने समझाकर कहा, अब ऐसा भी नहीं होता, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अब ये क्या बात हुई? अच्छा अब चलो मुस्कुरा भी दो। ये आई आई हंसी और अब हंसी आ ही गई है, तो इस हंसी को बरकरार रखने के लिए सुनते हैं ये मुस्कुराता गीत। आरजे राधिका के साथ ऐसा कहते ही रेडियो पर गीत बजने लगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मुकेश की आवाज से आवाज मिलाता राधे अपनी टैक्सी आगे बढ़ा चुका था। अगले पैसेंजर ने हाथ दिखाया और मरीन ड्राइव चलने के लिए कहा। गाना खत्म हो चुका था और आरजे राधिका फिर से बात कर रही थी। जरा सोचिए, कोई हमसे गुस्से से बात करे और हम मुस्कुराकर जवाब दे। ये मुस्कान ही तो है जो हमें लोगों से जोड़ती है। किसी गैर के लिए मुस्कुराकर देखिए जनाब, असली खुशी वहीं छुपी है। राधिका की बातों में खोया कैसी टैक्सी चली जा रही थी। पीछे बैठा यात्री चिल्लाया, अरे रोको भाई, कब से कह रहा हूँ रुकने के लिए। राधे ने नजर उठाई। वो जाने कैसे काफी दूर आ गया था। पैदल देखकर जाने तक यात्री उसे कुछ न कुछ कहता जा रहा था। राधे भी उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे आरजे राधिका की वो बात याद आ गई तो उसने बड़े प्रेम से कहा, आप भी परेशान लग रहे हो सर। परेशान तो कोई भी होगा ही, तेरा रेडियो और तू, दिन भर का हल्ला, इसको बंद करके गाड़ी चलाना वरना ठोकेगा किसी दिन। चिल्लाकर कहता हुआ यात्री आगे बढ़ गया। ये सुनकर राधे को भी गुस्सा आ गया। ये भी कोई बात हुई? कोई भी आ रहा है, कुछ भी सुना रहा है, धमकाना क्या? वो तो अभी तो लगा भी सकता था, पर राधिका ने मना किया है ऐसा करने से। उस रोज राधिका ने लोगों की बातों पर ध्यान न देने के लिए कहा था। राधे सीट से टिका वो गाना याद कर गुनगुनाने लगा। राधे गुनगुना ही रहा था कि उसके दोस्त पप्पू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या झक्कास गाता है यार तू, एकदम किशोर कुमार माफिक। क्या टैक्सी चलाता है, तेरे को फिल्म में जाने का रे? छोड़ रे पप्पू, कि फिल्मी दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं कहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के बीच चल पाऊंगा। अपना गाना अपने लिए है और अपने यार के लिए। बोल आज क्या सुनेगा? 4 बार सुनेगा तेरा गाना। सुनने बैठा ना तो मालिक की 4 बातें ही सुनना पड़ेगा। अभी भागता हूँ। कहा, अरे मुन्नी का एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुआ तो अपना एक्स्ट्रा काम शुरू किया। वो घर के बगल वाले सेठ का काम लिया है। रोज 10 बजे सवारी लेने का है और छोड़ने का है। बाद में बात करते हैं। पप्पू के जाते ही राधी ने फिर रेडियो ऑन किया, लेकिन तब तक राधिका जा चुकी थी और राजू ने अपने अनमने मन से रेडियो बंद कर दिया। यार ये दोस्त लोग भी एकदम सही टाइम पर छोड़ के जाते हैं। वैसे पप्पू बोलता तो सही है कि मैं गाता बढ़िया हूँ। यहाँ आया भी तो इसी के लिए था, पर क्या मिला? यादों में डूबा राधे एक बार फिर अपने गांव पहुंच चुका था। जब पहली बार स्कूल में 5वीं के फेयरवेल में गाना गाया था तो सभी एक और वाह वाह कर रहे थे और दूसरी ओर आंखों में आंसू भी आ रहे थे। माँ के साथ बचपन से भजन गाते गाते राधे के सुर पक्के होने लगे थे। वो मोबाइल का जमाना नहीं था, पर रेडियो पर जब भी उसका मनपसंद गीत आता तो उसे सुनकर उसी तरह गाने की कोशिश करता। पैसे बचाकर गानों के बोल लिखी किताब भी खरीद लिया था। धीरे धीरे गांव में कोई भी कार्यक्रम राधे के गाने के बिना न शुरू होता न खत्म। गांव की अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी राधे भाग लेता। किशोर कुमार की आवाज तो जैसे उसके गले में बस गई थी और रफी को वो पूछता था। राधे के मन में ये सपना बसने लगा कि वो भी एक दिन बड़ा गायक बनेगा और रेडियो पर उसकी आवाज सुनाई देगी। जब माँ पिताजी के सामने मुंबई जाकर गायक बनने की बात कही तो घर में रोना पीटना बच गया। फिर भी राधे को विश्वास था कि वो उन्हें मना लेगा और मुंबई में बड़ा गायक बनेगा। वो सपना उसकी आंखों में ऐसा बसा था कि रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। राधे के गीतों को सराहने वाले गांव के लोग भी अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। उनकी नजर में राधे अब भूत सवार हो चुका था कि कहीं ऐसा भी होता है कि युवा लड़का बैठा बैठा गाता रहे और कामकाज की सुध न ले। राधे को गायक बनना था। उसने न जाने कितने गायकों के बारे में पढ़ा था और रेडियो पर सुना भी था। गायकों को ये सब झेलना ही पड़ता है, लोगों के इतने तानों की आग में तबकर ही तो आज ऐसे कुंदन बने कि उन्हें सब पूछते हैं। एक रोज वो भी ऐसा ही बनेगा। परिवार वालों को न मानना था न वो माने, लेकिन राधे ने मुंबई जाकर गाने की ठान ली। एक रात बैग में कपड़े और जरूरी सामान रख और माता पिता को दूर से प्रणाम कर घर से ही निकल रहा था कि रागिनी ने उसका हाथ थाम लिया। भैया तुम कहाँ जा रहे हो? माँ पिताजी से क्या कहूंगी?
कुछ न कहना, अपना ध्यान रखना और माँ पिताजी का भी। हर रविवार चिन्नी के घर जाना, जब भी सुविधा होगी फोन करूंगा। बहन के सिर पर हाथ फेरकर राधे जाने को हुआ कि रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। राधे कुछ पल को कमजोर पड़ गया। भाई बहन कुछ देर तक एक दूसरे को दिलासा देते रहे। आखिर राधे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। अपना सुनहरा सपना लिए राधे मुंबई पहुंच चुका था। गायकों के इंटरव्यू सुनकर उसे ये अंदाजा था कि यहाँ पहुंचते ही काम नहीं मिल जाता। मेहनत से वो घबराता भी नहीं था। गांव का बचपन का दोस्त श्याम यहाँ रहता था। उसने कहा था कि रहने की चिंता न करे। किसी तरह उसके पास पहुंचा तो पता चला कि एक छोटे से कमरे में 8 लोग रहते हैं। यही एक बिस्तर की व्यवस्था है। राधे ने सोचा ये भी क्या कम है कि आते ही सिर पर छत और बिस्तर मिला। उसे रेलवे स्टेशन पर नहीं सोना पड़ा। राधे के आत्मविश्वास की तरह ही उसका सपना भी पक्का था। घर वालों के दबाव में तो वह न टूटा, लेकिन मुंबई की गलियों ने उसे आटे दाल का भाव बता दिया। संगीतकारों के घर चक्कर लगाते हुए इसे ये भी पता चल गया था कि बाहर से आया हर तीसरा आदमी फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाने आया है। हर एक को यही लगता है कि उसे बस एक मौका मिलते ही वो कुछ कर दिखाएगा। राधे यह सोचकर संतोष कर रहा था कि कम से कम गायक बनने वाले तो कम ही हैं। दोस्त शाम को तो समय ही नहीं था कि संगीतकारों के घर के चक्कर लगाते। मैं कई दोस्त बन गए। उनके साथ ही किशोर कुमार, रफी, अमिताभ बच्चन, राज कपूर के घर भी देख लिए। यहाँ मिलने की उम्मीद लिए रोजाना सैकड़ों लोग आया करते और घर देखकर ही चले जाते। गायक, एक्टर बनने का सपना लिए आए दोस्त भी इसी तरह अपने घर वापस लौट जाते तो कुछ वहीं काम पर लग जाते। आखिर वो दिन भी आ गया जब राधे को अपने सपने और वास्तविकता के बीच चुनाव करना था। पैसे खत्म हो चुके थे और गांव लौटने का रास्ता तो वो बंद करता आया था। मुंबई के दोस्तों से मिलकर राधे ये भी जान चुका था कि ऐसा कोई भी दिन भी आ सकता है, बल्कि ये दिन कई लोगों को देखना पड़ता है। अजनबी बिल्डिंग के सामने चौकीदारी करने से बेहतर उसने मुंबई की गलियों में घूमने का काम चुनकर टैक्सी को अपना लिया। दिन भर टैक्सी चलाता और अपने मन के लिए गाता। पप्पू से उसकी दोस्ती हुई और उसके परिवार की कभी कमी नहीं खली। वैसे ये तो बस कहने की बात थी। अपना घर आंगन, माँ पिताजी, रागनी हमेशा याद आते। उसके एक सपने ने अब गांव जाने, अपनों से मिलने जैसे संभव काम को भी सपना बना दिया है। लेकिन उन खूबसूरत दिनों की यादें उसकी रगों में बसी थी। कंधे पर हाथ की थपथपाई पर राधे यादों से बाहर आया और उस नए यात्री के साथ एक नई राह निकल चुका था। बस इस पैसेंजर को छोड़ते छोड़ते राधिका साथ हो जाएगी। आरजे राधिका ही तो है जो उसे सुकून का एहसास देती है। टैक्सी में एक रोज रेडियो घुमाते हुए राधिका का शो सुना और सुनता ही चला गया। उसे लगा जैसे एक बार फिर किसी ने वो गांव वाला रेडियो उसके सामने चला दिया हो। पुराने गानों की मिठास और राधिका का अपनेपन से भरा अंदाज राधे को एक अलग ही दुनिया में ले जाते। यही वो समय होता जब उसे चलते जाने का मन करता और यात्रियों से खटपट होती। आश्चर्य की बात तो यह है कि राधिका हमेशा वही बात करती जो राधे के साथ हो रहा है। राधे को तो कई बार ऐसा भी लगता था कि राधिका रेडियो पर नहीं बल्कि उसकी टैक्सी में बैठी उससे बात कर रही है। फिलहाल राधिका का इंतजार था। उसी बीच पीछे बैठे अंकल ने राधे का कंधा थपथपाया। अंकल जी, पीछे नहीं देख सकता। तुम बच्चे पीछे देखते ही कहाँ हो, सबको बस आगे जाना है। एक उदास सी आवाज सुनकर राधे ने मिरर से पीछे नजर दौड़ाई। परेशान चेहरा देख साइड में गाड़ी लगा दी। पीछे मुड़ा कि अंकल नाराज होकर बोले, गाड़ी क्यों रोक दिया? मीटर बढ़ाएगा? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मत देना पैसे, लो घुमा देता हूँ मीटर, बाद में चालू करेंगे। अब ये बताओ परेशानी क्या है? राधे अपने आप से बोला, बेटा गांव से आया है, घर जाने का नाम नहीं लेता। मैं तो समझता हूँ, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। 12 साल इंतजार कर ली, अब जाने की तैयारी है। आखिरी सांस में भी बेटे की रट है। बस एक बार बेटे को देख लेती। कहते हुए अंकल की आंखें भर आई। राधे को अपने पिता याद आए। क्या वो भी इसी तरह उसके आने की अनकही उम्मीद लगाए होंगे? रागिनी से बात तो होती है, वो माँ पिताजी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहती, बस एक ही रट लगाए रखती है कि भैया एक बार घर आ जाओ। राधे ने एक बार फिर अंकल के चेहरे पर नजरें टिका दी। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? सुबह से भटक रहा हूँ कहकर अंकल ने एक कागज की पर्ची थमा दी। राधे ने बिना मीटर डाले गाड़ी उस दौड़ा दी। अंकल को उनके कर्तव्य तक पहुंचाकर भी न जाने क्यों राधे वहीं रुका हुआ था। मन नहीं माना तो घर फोन लगा दिया। रागिनी ने फोन पर जैसे ही हेलो कहा कि राधे कह उठा, मैं जल्दी ही घर आऊंगा। माँ पिताजी से भी कह देना, अगर पिताजी माफ नहीं करेंगे तो भी आऊंगा। मैं उनके सिखाए पाठ को नहीं भूला हूँ। मेहनत और ईमानदारी का ही खाता हूँ। पिताजी के सामने नजरें नहीं झुकेंगी मेरी। कहते हुए फोन पर ही राधे का गला भर आया। दूसरी ओर रागिनी भी सिसक रही थी। इस पल का उसे न जाने कब से इंतजार था। फोन रखकर राधे आंसू पोंछ ही रहा था कि अचानक पीछे एक मुसाफिर सवार हो गया। जल्दी में कहा,
भाई फटाफट चलो, मुझे देर हो गई है, मैं यहाँ किसी के लिए रुका हूँ, दूसरी गाड़ी ले लीजिए। राधे अंकल को इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहता था। नया मुसाफिर भी काफी उधेड़बुन में दिखा। अरे यार, गाड़ी नहीं है कोई भी आसपास, ऑडिशन में पहुंचना है, कितनी मुश्किल से मौका मिला है, छोड़ दे भाई। राधे को अपने दिन याद आ गए। उसे इस मौके की अहमियत पता थी। उसने मुसाफिर को उतरने से रोका और गाड़ी बढ़ा दी। हाँ हाँ, बस मैं आ ही रहा हूँ। नहीं, बंद मत कीजिएगा, मैं बस आ ही गया सर, प्लीज। मुसाफिर फोन पर मिन्नतें कर रहा था। राधे ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आगे चलते ही मुसाफिर ने गाड़ी रोकने को कहा और सामने ही शूटिंग होती दिखाई दी। लड़का गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागता हुआ वहां चला गया। राधे ने भी चैन की सांस ली, आखिर किसी का तो सपना पूरा होगा। उसने टैक्सी के किराए की बात न सोचते हुए गाड़ी बैक करने शुरू किया। राधे अपनी ही धुन में गाड़ी आगे बढ़ाने को था कि दो आदमियों ने आकर उसे रोक दिया। बिना कुछ बोले हुए राधे को टैक्सी से उतरने का इशारा करने लगे। राधे हैरान था कि तभी पीछे से कैमरा लिए एक आदमी भागता सा आया और इसे रिकॉर्ड करने लगा। राधे कभी इधर देखता कभी उधर, उसने शूटिंग देखी तो थी पर इस तरह से घिरा पहली बार था। तभी एक लड़की माइक पकड़े उसकी ओर कहते हुए आई, कौन कहता है कि आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। ये शख्स एक नहीं बल्कि दो दो बार लोगों की मदद को सामने आए, वो भी अपनी टैक्सी का किराया लिए बिना। हेलो, मैं हूँ आरजे राधिका। राधे ही बोल पड़ा, अरे वाह, आपको हमारा नाम पहले से ही पता है, पर पहचाना कैसे? राधिका ने आश्चर्य से पूछा। आवाज से। आपका शो सुनते हैं रोज, बहुत अच्छा लगता है। इस पक्की सड़क में गांव की पगडंडी मिल जाती है। राधे के मन की भावनाएं सामने आने लगी। शुक्रिया जनाब, आपने हमें लाजवाब कर दिया, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आज नहीं बल्कि एक हफ्ते बाद होगा आपके साथ मिस्टर। राधे नाम है मेरा। राधे मुस्कुराते हुए बोला, फिर कुछ संशय में आता हुआ पूछ बैठा, राधिका जी, ये बताइए कि यह सब हो क्या रहा है? यह कहते हुए राधे की नजर उन्हीं अंकल पर पड़ी जिन्हें राधे ने बेटे के पास छोड़ा था। अरे अंकल, बात नहीं कुछ, बेटा तैयार हुआ। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे तैयार तो आप हो जाइए, क्योंकि ये सब एक प्रतियोगिता थी जिसका नाम है अजनबी दोस्त। इसमें हम ये देख रहे थे कि आज के जमाने में कोई किसी अजनबी की मदद करता है या नहीं। आप एक बार नहीं बल्कि दो बार पास हो गए। पहले अंकल की मदद की और बाद में गौरव की। राधे ने देखा अंकल और वो मुसाफिर लड़का राधे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राधिका ने राधे को बताया कि लोगों की मदद करने में जरा भी न सोचने के लिए राधे उनकी इस प्रतियोगिता का विजेता बन गया है। अब हफ्ते भर बाद राधे का रेडियो पर इंटरव्यू लिया जाएगा, गांव में भी सुन सकते हैं? राधे ने पूछा। हाँ, पूरे देश में सुना जाएगा, राधिका ने बताया। यह सुनते ही राधे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेडियो पर अपने राधे की आवाज सुनने के लिए पूरा गांव सांस रोके बैठा था। जैसे ही रेडियो पर आरजे राधिका की आवाज गूंजी, सबने कान वहीं लगा लिए। दोस्त, आज हमारे साथ है हमारी प्रतियोगिता के अजनबी दोस्त के विजेता मिस्टर राधे, जो मुंबई आए थे गायक बनने का एक सपना लेकर, लेकिन आज यहाँ की सड़कों पर चलाते हैं टैक्सी, फिर भी मदद करने में नहीं हटते पीछे। तो मिस्टर राधे, बताइए अपने सपने के बारे में। राधिका जी, आपको और सुनने वालों को नमस्कार। आज यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। बचपन से पिताजी से यही सीखा था कि सपने को पूरा करने के लिए जान लगा दो, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाओ तो हिम्मत न हारो, मेहनत करो और ईमानदारी की खाओ। मदद करने का गुण भी पिताजी से ही सीखा। गाँव में राधे के पिता की आंखें भीगने लगी। और आपका सपना क्या था? राधिका ने आगे पूछा। सच कहें तो बचपन से इतना रेडियो सुना राधिका जी कि बस यही सब कुछ हो गया। इससे गाना सीखा और रेडियो में गाने का सपना लेकर आया। सबसे कहा था कि रेडियो में आज सुनेंगे मेरी, देखिए गायक ने सही ऐसे आ गए। राधे भावुक होने लगा। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि एक गायक बनकर नहीं बल्कि एक सच्चे नायक बनकर आप आए हैं। राधिका ने उसकी बात पूरी की। वैसे आज आपका सिर्फ एक सपना ही पूरा नहीं हो रहा बल्कि आपका दूसरा सपना भी पूरा होगा। आज आप रेडियो पर अपनी पसंद का गाना गुनगुना दीजिए, पर उससे पहले हमारे सुनने वालों के नाम एक संदेश। राधिका जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सपने को कोई और पूरा नहीं करेगा। उस सपने के लिए परिवार नहीं मानता तो हम लड़कर भागकर यहाँ आ जाते हैं, पर वापस लौटने की हिम्मत भी रखना होगा। हमारे माता पिता गाँव में हमारा रास्ता देखते हैं, वो बोले चाहे न बोले, और हम भी यहाँ आप सबको याद करते हैं, बोले तो किसको बोले। बहुत खूब राधे जी। दोस्तों अपने हमारे दिल के करीब हैं, उनके सामने कैसे जीत कैसी हार, हर जीत बेकार। बस फोन घुमाए और कीजिए आज अपने दिल की बात। और अब सुनिए अजनबी दोस्त के विजेता मिस्टर राधे की आवाज में ये गीत।
राधिका ने यह कहकर राधे को इशारा किया और राधे का सपना सच हुआ। घबराते हुए माइक पास लेकर राधे ने गाना शुरू किया। दूर गांव में पिता की आंखों से आंसू छलक उठे। आखिर बेटे ने उसका मन रखने में कसर नहीं छोड़ी। आज उसका ही नहीं, जैसे पूरे गांव का सपना पूरा हो